वेलकम गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल्ला और ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है और इनफैक्ट ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है जो मैं अपलोड करूँगा। और मेरे जहन में आया कि मैं आपसे एक आर्ट शेयर करूँ दूसरा, जो कि ऑफ स्पिनर बॉल करता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे दूसरा है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी ग्रिप क्या है और ये कैसे बॉल की जा सकती है लीगली। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, दूसरा एक फेमस डिलीवरी है जो कि सकलैन मुश्ताक ने निकाली थी। वो इसके इन्वेंटर भी हैं, पायनियर भी हैं, और इसका नाम दूसरा इसलिए पड़ा क्योंकि मोइन खान जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर थे, वो सकलैन भाई को कहते थे कि सकी भाई दूसरा करवाएं, दूसरा करवाएं, विच मीन्स सेकेंड वन और अदर वन इन इंग्लिश। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट डिलीवरी है लर्न करना। मैं आपको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब तो मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 2 सालों से हूँ ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन यहाँ आने से पहले मैं लास्ट 5 ईयर्स से कंसेक्टिवली क्रिकेट खेल रहा था। तो उन दिनों में सईद अजमल जो थे पाकिस्तान के फॉर्मर ऑफ स्पिनर, वो ये डिलीवरी करवाते थे और बड़ा क्रेज़ था मुझे इस डिलीवरी का, क्योंकि बहुत हैरानगी होती थी कि बॉल एक ऑफ स्पिनर कर रहा है और ये लेग स्पिन की तरह बाहर टर्न हो रही है। तो ये मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये बॉल डिलीवर करना मुश्किल क्यों है। तो दोस्तों, ये बॉल डिलीवर करना इसलिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि लोग राइट टेक्निक फॉलो नहीं करते इस डिलीवरी की। इवन द इंटरनेशनल स्पिनर्स जो जिन पे बैन लगा है, उनकी भी अगर आप टेक्निक देखें तो वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनके आर्म एल्बो एक्सटेंशन में 15 डिग्री से ज़्यादा बेंड आ जाता है। तो आपको सबसे पहले ये ख्याल करना है कि जब आप दूसरा बॉल कर रहे हों तो आपकी एल्बो की एक्सटेंशन जो है वो 15 डिग्री। अब एल्बो एक्सटेंशन 15 डिग्री से ज़्यादा ना हो, इसका क्या मतलब है ये भी आप सब समझ जाएंगे। तो पहले मैं आपको दूसरा की ग्रिप बताता हूँ। तो दूसरा की ग्रिप जो है वो सिंपल है दोस्तों। मैं आपको पहले ऑफ स्पिनर बताता हूँ और उसके बाद दूसरा बताता हूँ, ताकि आपको ईज़िली पता चल जाए कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों, ये एक सिंपल ऑफ स्पिनर की ग्रिप है जो मैंने पकड़ी हुई है। तो ये ऑफ स्पिन की ग्रिप है जिसमें मैं अपनी मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब यूज़ करता हूँ। तो मेरी मेन फिंगर्स जो हैं वो ये 2 फिंगर्स हैं, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, और मेरा थंब जो है वो ऊपर रेस्ट करता है। और जब मैंने ऑफ स्पिन बॉल करनी होती है तो सीम मेरी जो होती है वो लेग साइड की तरफ होती है फॉर राइट हैंड बैट्समैन, और अपनी फिंगर्स को हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ताकि बॉल ठप्पा खाने के बाद राइट हैंड बैट्समैन के अंदर आ जाए। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा की ग्रिप भी अगर मैं आपको बताऊं तो सेम यही ग्रिप है, बिल्कुल सेम यही ग्रिप है। आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी मिडिल फिंगर के दरमियान बॉल आएगी और थंब आपका रेस्ट करेगा। फ़र्क ये है, इसमें आपकी फिंगर्स में चेंजिंग नहीं आएगी, इसकी आप में इसकी बॉल की जो सिलाई है वो उसमें चेंजिंग आ जाएगी। इस तरह पकड़ना आपने वैसे ही है। तो ये वो तरीका है जिससे सकलैन मुश्ताक बॉल करते थे। तो इसमें अब हो क्या रहा है, अब आप ये देखें कि आपकी जो सीम है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ पॉइंट कर रही है। तो जब फर्स्ट स्लिप की तरफ पॉइंट करेगी और आप इसको इसी तरह रोटेशन देंगे जैसे आप ऑफ स्पिन के टाइम पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे, इसी तरह आप जब सीम पॉइंट फर्स्ट स्लिप की तरफ करिए और रोटेशन देंगे तो ऑटोमेटिकली बॉल पड़ने के बाद, ठिप्पा खाने के बाद, राइट हैंड बैट्समैन से अवे जाएगी। तो सिंपल सी टेक्निक है ये। और सकलैन भाई भी इसी तरह बॉल करते थे। मैंने उनकी तमाम वीडियोस देखी हैं और उनके कई इंटरव्यूज़ भी सुने हैं जिसमें उन्होंने बताया, जो अब मैं आपको बताता हूँ जो बाकी बॉलर्स करते रहे हैं वो टेक्निक क्या थी। असल में जो सईद अजमल पे बैन लगा और सुनील नारायण या जितने भी पुराने दूसरे स्पिनर्स थे उन पे बैन लगा, उसकी मेन वजह थी उनकी टेक्निक नहीं सही थी, क्योंकि ये बॉल बैक ऑफ द हैंड से डिलीवर भी की जा। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जब आप बॉल को बैक ऑफ द हैंड डिलीवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एल्बो है उसमें फ्लेक्शन ज़रूर आ जाती है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से आपके मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू एक्सीड बियॉन्ड द 15 डिग्री लिमिट विच इज़ सेट बाय आईसीसी। तो बेहतर यही है कि आप ये वाली ग्रिप इस्तेमाल करें। और ये, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये ग्रिप इतनी इजी नहीं है, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है लर्न करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे कम से कम इस ग्रिप से दूसरा सीखने में 2 साल लग गए थे।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं रोज़ प्रैक्टिस करता था, रोज़ प्रैक्टिस, और फिर भी मुझे 2 साल लगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ये डिलीवरी जब बंदा न्यू कमर जो होता है, जब वो सीखता है तो वो कहता है यार 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो कहता है कि यार ये नहीं हो रही तो छोड़ो, इसको छाड़ दो ऐसा। तो ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी आपने, और मोटिवेशन रखनी है आपने, बिल्कुल मोटिवेशन रखनी है। और आपकी आर्म मसल्स इस बॉल से यूज़ टू होने में काफ़ी टाइम लेंगे, तो घबराना नहीं है, मेहनत करते रहें, और जो ग्रिप मैंने बताई है उसको इस्तेमाल करते रहें, तो इंशाल्लाह आप लोग इस सब ये बॉल कर सकेंगे। मैं आपको इसका लाइव डेमो भी दूंगा। एक मशवरा जो मैं कि न्यू कमर्स को देना चाहूँगा जो कि ये बॉल सीखना चाहते हैं, वो ये है कि आप फ़ौरन ही जब इस बॉल को प्रैक्टिस करने लगें तो फ़ौरन ही 22 यार्ड की पिच से आपने इस बॉल को नहीं फेंकना। उसकी एक वजह ये है क्योंकि डिस्टेंस 22 यार्ड बहुत ज़्यादा है इस बॉल को सीखने के लिए। तो आपने करना ये है कि आपने 5 कदम की दूरी पे ना इस ग्रिप से आपने बॉल फेंकनी है, 5 कदम की दूरी पे आपने बॉल फेंकनी है। फिर जैसे जैसे आपका कंट्रोल बढ़े और जैसे जैसे आप देखें कि 5 कदम की दूरी से आपकी बॉल स्पिन कर रही है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम इंक्रीज़ करते जाएं। आप स्टंप से फिर 10 कदम के फासले से बॉल फेंकें, फिर उधर से प्रैक्टिस करें 2 4 दिन 5 दिन, जब तक आपका कंट्रोल डेवलप नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपको लगे कि आपको कंट्रोल डेवलप हो रहा है, आप स्टेप्स इंक्रीज़ करते रहें और फिर जाके 22 यार्ड से आप बॉल फेंकें। इस तरह आपका एल्बो भी बिल्कुल सही रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि आप यूज़ टू हो गए होंगे। अगर आप फ़ौरन ही जाके 22 यार्ड से फेंकेंगे तो आपके भी 90% चांस है कि आप नो बॉल कराएंगे, मतलब है कि आप अपनी जो एल्बो है उसको एक्सटेंड करेंगे 15 डिग्री से ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने रखना है बात को जहन में कि आप बिल्कुल इसको छोटे स्टेप से चलिए। मैं आपको अपना एक्शन भी बता देता हूँ कि ये आपने किस तरह करनी है बॉल। चलो तो दोस्तों, एक्शन मेरा कुछ इस तरह है कि बॉल आपने उसी तरह ग्रिप कर लेनी है, मिडल और इंडेक्स फिंगर के दरमियान, और थंब को ऐसे रेस्ट करा देना है, और सीम को आपने फर्स्ट टिप की तरफ पॉइंट करवा देना है। तो फिर मेरा एक्शन कुछ इस तरह है, ये ठीक है। आपने अपनी बॉल को उसी तरफ स्पिन दिलवाना है, इस तरह। तो दोस्तों, ये थी दूसरा की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।